अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलमा तैयबा की ताकत तर्जमा और तफसीर के साथ बयान करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप भी चाहें तो सहाबा कराम जैसी अल्लाह की मदद उतर सकती है। जब कोई कौम हलाक हुई, वो मुसलमान हो या काफिर, इसलिए हलाक नहीं हुए कि इनके पास ताकत की कमी थी या दुनियावी असबाब न थे। अल्लाह ताला ने जब भी बातिल को तोड़ा, कुफ्र को मिटाया, वो इस कलमे की ताकत और मेहनत के सबब तोड़ा। जब इखलास और कुव्वत के साथ कलमा वजूद में आता है तो बातिल तोड़ देता है। ये अल्लाह पाक का दस्तूर है और क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला कहता है कि जब लोगों के अमाल मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ होंगे तो मैं इन्हें हलाको बर्बाद कर दूँगा और कोई इन्हें बचा ना सकेगा। अल्लाह की सुन्नत है, हक़ को बातिल पर फेंके तो बातिल का नामो निशान तक मिट जाता है। ये उस वक़्त होता है जब कलमे वाले कलमा को सीख लेते हैं और कलमे के मुताबिक उनकी ज़िंदगी ढल जाती है। फरमाया, तुम में से पहले लोगों को बड़ी बड़ी हुकूमतें और बड़े बड़े ओहदे दिए गए, उन पर बारिशों के निज़ाम चलाए और दरिया इनके लिए मुसख्खर कर दिए। लेकिन जब मेरे अमर से नाफरमान हुए और मेरे साथ टकराए तो फिर मैंने इनको हलाक कर दिया, और अगर मेरे रसूलों से टकराए तो मैंने उनको भी हलाक कर दिया, जिसकी वजह से बेशुमार बस्तियां और मुल्क बर्बाद हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कलमा को लेकर उठे। देखा सामने तो पूरी दुनिया का बातिल निज़ाम है, लेकिन आपने पूरी मेहनत के साथ इन तक कलमा तैयबा पहुंचाया। लेकिन सिर्फ 80 या 82 लोगों ने इस दावत हक़ को कबूल किया। आपने 950 साल तक लोगों पर इस कलमात की मेहनत को ज़ाहिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अज़मत को खुद अपने लोगों के दिलों में बिठाते थे। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कलमा की मेहनत करते थे, कलमा की अज़मत और फ़जीलत को समझने की कोशिश करते और लोगों को बताते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी मालो दौलत, शोहरत, ओहदे और रुतबे में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में है। कलमा का यकीन दिल में उतारने से ज़िंदगी बनती है। इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है। ज़िंदगी का बनना और बिगड़ना अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक ने खुद इसका वादा किया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है। मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ और जिसे चाहे ज़लील कर दूँ। कलमा तैयबा एक खाली बोली नहीं है, बल्कि उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, यानी अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। आज भी अगर मुसलमान की ज़िंदगी इस कलमा के मुताबिक बन जाए तो अल्लाह ताला की मदद इस तरह आ सकती है जिस तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा पर उतरती थी। कलमा भी वही है और मफ़हूम भी और मकसद भी वही है, लेकिन कलमा पढ़ने वाले बदल चुके हैं। आज गुनाहों की कसरत की वजह से हमारे दिल स्याह हो चुके हैं और हम अल्लाह पाक की ज़ात और सिफ़ात को भूल चुके हैं। आज मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी माशियत, सियासत, गर्ज़ के ज़िंदगी के तमाम पहलू इस्लाम और कलमा के मुताबिक नहीं हैं। हम अपने मन मानी करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की कोशिश करते हैं और दूसरों को देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं। अगर हम आज भी कलमा तैयबा के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं तो हमारे ऊपर भी सहाबा कराम जैसी अल्लाह की मदद उतर सकती है इंशाअल्लाह।
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کے یقین کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب پر اپنی رحمت کے تمام تر دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔